हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज आपको सुबह में ही एक सूचना मिली है टीईटी की फीस को लेकर के। उसी के बारे में आज हम लोग आगे बात करेंगे और बेहतर तरीके से थोड़ा बात करेंगे, ठीक है ना? क्या है, देखिए, एक बार पहले हम लोग इस पूरे मामले को समझ लेते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, ठीक है ना? किस चीज का प्रस्ताव भेजा है? इन्होंने कहा कि जो फीस अभी तक, ठीक है, क्या कहा इन्होंने? जो फीस अभी तक यूपी टेट के फॉर्म के लिए, ठीक है, किसके लिए? यूपी टीटी के फॉर्म के लिए जो फीस अभी तक 600 रुपए प्रति पेपर ली जाती थी। कितनी ली जाती थी? 600 रुपए प्रति पेपर ली जाती थी। पेपर 1 के लिए भी 600, पेपर 2 के लिए भी 600। अगर दोनों कोई भर रहा है तो 1200 रुपए उसका लगता था, ठीक है ना? 1200 रुपए लगता था। इन्होंने ये प्रस्ताव भेजा है कि अब जो है हम इस 1200 को बढ़ा करके कुछ और करने वाले हैं। अब आप कुछ का मतलब ये समझिए, कुछ का मतलब होता चलो 600 की बजाय 700 कर लिया, ठीक है ना? लेकिन इन्होंने क्या किया कि 3 गुने के आसपास में बढ़ा दिया और एक पेपर का इन्होंने चार्ज कितना कर दिया? 1700 रुपए, ठीक है ना? कितना? 1700 एक पेपर का और 1700 एक पेपर का। और अगर कोई दोनों पेपर भर रहा है तो उसे कितना देना पड़ेगा? 3400 रुपए, ठीक है? कितने भाई? 3400 रुपए। 3400 रुपए आप समझ रहे हैं? 3400 रुपए की अगर हम बात करें ना, तो 3400 रुपए में आज एक ऐसा छात्र जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, वो 3400 से कम में भी प्रयागराज में रह करके कमरे का किराया और खाने पीने का सब कुछ निकाल लेता है। 3400 भी नहीं लगते हैं। और आप समझिए, अगर आप उससे 3400 रुपए फॉर्म भरने के लिए ले रहे हैं, ये कितना बेहद बेहद ही संवेदनहीन प्रस्ताव भेजा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। पहले तो पिछले 5 सालों से बैठ के जो है बैठे बैठे कोई काम नहीं हो रहा। अब काम हो रहा है तो इनको ये चाहिए कि दुनिया भर का पैसा बच्चों से हम ले लें। भाई, जितने खर्चे आपके हो रहे हैं, क्या जरूरी है कि आप सारा खर्चा बच्चों से ही लीजिए? जो दुनिया भर के टैक्स लिए जा रहे हैं, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? एक दो योजनाएं जो बार बार लोकार्पण किया जा रहा है, एक दो को रोक दिया जाए, साल बर्बाद किया जाए। भाई, बच्चों के भविष्य का सवाल है, ठीक है? जिनके पास आप समझिए जो नौकरी कर रहे हैं ना, जो ऊंचे ऊंचे कुर्सियों पे बैठे हैं, उनके लिए तो 3400 रुपया मतलब कुछ भी नहीं, एक दिन की सैलरी भी नहीं है वो। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका पूरा महीना पार करना होता है 3400 रुपए में, 3000 रुपए में, उनसे पूछिए कि जब वो फॉर्म भरेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? और वो किस मुंह से घर पे फोन करके कहेंगे अपने माँ बाप से, जो मजदूरी करके उनको पैसा भेजते हैं, कि हमें फॉर्म भरने के लिए अब 600 की जगह 1700 रुपए चाहिए होंगे? आप समझिए, ये बोझ केवल बच्चों के ऊपर नहीं है, बच्चों के परिवार के ऊपर है। उनके ऊपर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। इस आर्थिक दबाव से उनके मानसिक दबाव भी उनके ऊपर बढ़ रहा है। ये ऐसे फैसले नहीं है जो फटाक से कर दिए और हो गए, नहीं होने चाहिए ऐसे। इन्होंने क्या क्या बताया इसमें, ये समझिए आप, कि जो है इन्होंने बताया कि अब 4 एजेंसी जो है इसमें लग रही हैं। भाई, क्यों लगा रहे हो 4 एजेंसी आप बताइए? एसएससी परीक्षा नहीं करा रही है, वो अलग बात है, धांधलीबाजी चल रही है वहां पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के पैसे वसूले जाएं। पेट का एग्जाम नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम है, क्या पेट का एग्जाम नहीं हो रहा है? कितनी फीस ले ली जा रही है पेट में? आप उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश नहीं, आप यूपीएससी की बात कर लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग की बात कर लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग की फीस 100 रुपए होती है और एक बार भी पेपर लीक नहीं होता है। भाई, आप 6 गुना ज्यादा पहले ही ले रहे थे। चलिए, वहां अभ्यर्थी कम होते हैं, यहाँ ज्यादा है, 6 गुना अभ्यर्थी हो जाएंगे, बहुत होंगे। आप पहले ही 6 गुना फीस ले रहे थे, 600 रुपए, उसके बाद भी पेपर लीक हो जा रहे थे। आप बताइए, ये बिल्कुल ही गलत फैसला है। 4 एजेंसी इन्होंने लगाई, पहली परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करेगी, उसे छपवाएगी और सभी जिलों के जो है कोषागार तक पहुंचाएगी। दूसरी जो एजेंसी है वो प्रश्न पत्र को कोषागार से केंद्र तक पहुंचाएगी और उसके साथ व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और वापस ओएमआर सीट को भी उपयोग में लाएगी, मतलब उपयोग नहीं, आयोग में ले आएगी, ठीक है? तीसरी एजेंसी का कार्य ये रहेगा कि ये परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने का काम करेगी और चौथी एजेंसी होगी कि आयोग परिसर में ओएमआर सीट स्कैन कराकर और जो है कराने के बाद उसका स्कोर जो है आयोग को देगी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी एजेंसियां लग क्यों रही हैं, ठीक है?
और आपको परीक्षा की सुचिता बनानी है तो क्या उसके लिए जरूरी है एक पेपर के लिए 1700 रुपए लीजिए? मैं सीधा जो है अपील करता हूं हमारे शासन से कि ये जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। ये तुरंत जो है मंजूरी निरस्त कर देनी चाहिए, नामंजूर कर देना चाहिए इस प्रस्ताव को। कारण ये है कि बच्चे इतना भार नहीं झेल पाएंगे। 3400 रुपए किसी भी पेपर का शुल्क नहीं है आज तक। अगर आपको माना कि आपको परीक्षा कराने में जो पहले से फॉर्म भरे जा चुके हैं उसके परीक्षा कराने में जो है आपका ज्यादा खर्च हो रहा है, तो क्या आप वो सारा पैसा दूसरे बच्चों से वसूल लेंगे? बेरोजगार ही तो हैं सारे बच्चे, उनसे क्यों वसूल लेंगे आप? बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके लिए अगर जरूरत पड़ी, ठीक है ना, अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम लोग एक अभियान भी चलाएंगे। ठीक है ना? अगले 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा और बाकी के लोगों को जोड़कर एक अभियान भी चलाया जाएगा। अगर कोई अभियान ऐसा है जो आप लोगों ने पहले से प्रस्तावित कर रखा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि कोई हैशटैग या अभियान ऐसा है, ज्यादातर संभावना है कि अगर ट्विटर पर ऐसा काम किया जाता है, ठीक है, एक अभियान चलाया जाए तो शासन तक बात पहुंचती है। और अभी आप समझिए अभी क्रीम टाइम है। अगर अभी इस चीज का विरोध हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगले आने वाले वर्ष चुनावी वर्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रस्ताव नामंजूर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? जब किसी नेता मंत्री और सबकी आपस में मिला करके जब सैलरी बढ़ानी होती है तो एक साथ मेज थपथपाते हैं सब कि हाँ भाई बढ़ा दो सबकी बढ़ा दो एक साथ। लेकिन जब एक कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो नहीं बढ़ती है। जब बच्चों से शुल्क न लेने की बात होती है तो नहीं, जो है मंजूरी नहीं बैठती है। और यहाँ बढ़ाने की बातें चल रही हैं। यह जितना है कम से कम उतना ही रखो, क्यों बढ़ा रहे हो? घटा नहीं सकते तो क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं कर पाएंगे बच्चे इतना। तो अगर कोई अभियान ऐसा आप लोगों ने प्रस्तावित कर रखा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा एक नंबर भी है जो आपको यहाँ हमारे इस जो है प्लेटफॉर्म पर दिया गया है, आप उस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर ऐसा कोई आपका प्लान है। नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा, एक हैशटैग हम लोग चलाया जाएगा जिससे कि ये बात शासन स्तर तक पहुंचे और ये प्रस्ताव जो है नामंजूर किया जाए। ठीक है ना? आगे देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग जो है अपना बैच चला रहे हैं जिसे हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चों को फीस ना देनी पड़े, वो फ्री में पढ़े। और यहाँ ये सब जो हम लोग कर रहे हैं उसका उल्टा वहां वसूला जा रहा है। ठीक है ना? तो देखिए बैच के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो यहाँ पर यूपी टेट का बैच चल रहा है वो बिल्कुल फ्री चल रहा है। ठीक है ना? कोई चार्ज नहीं देना है, कोई शुल्क आपको नहीं देना उसका। ठीक है ना? तो जो बैच चल रहा है आपके इसी प्लेटफॉर्म पर, आपके यूट्यूब पर ही फ्री में चल रहा है। आप लोग बार बार जो है एप्लीकेशन पर जाकर के वहां खोज रहे हैं तो अभी वहां कोई चीज पड़ी नहीं है। मैं वहां इसी वीडियोस को डलवा दूंगा, इन्हीं वीडियोस को एक व्यवस्थित क्रम में वहां डलवा दूंगा। आप वहां से भी जाकर के ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आप यूट्यूब पर पढ़िए। ठीक है ना? वहां पर सारी क्लासेज आपको फ्री में उपलब्ध होंगी। अभी के लिए जो चल रही हैं वो आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, सीडीपी की क्लास चल रही है और मैथ्स की क्लास चल रही है। ठीक है ना? और ये सारी क्लासेज पेपर 1 और 2 दोनों के लिए चल रही हैं। ठीक है ना? पेपर 1-2 दोनों के लिए चल रही हैं। मैथ्स में जो कॉमन है, मैथ की जो अभी क्लास चल रही है वो कॉमन चैप्टर्स की चल रही है जो पेपर 1 और 2 में कॉमन है। ठीक है? तो जो अलग अलग हैं वो बाद में अलग अलग क्लास आपको मिलने लगेगी। पेपर 1 की क्लास अलग हो जाएगी और पेपर 2 की क्लास मैथ्स की अलग हो जाएगी। हिंदी और सीडीपी में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारे स्टडी शाला के इसी ऑफिशियल चैनल पर आप जाइए और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है ना? आप जैसे चैनल खोलेंगे उसके बाद आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है ना? प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपका पूरा मैथ्स का है, ये आपके हिंदी का है, ये आपके सीडीपी का है। ठीक है? इसके अलावा इसमें और भी कंटेंट पड़े हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये आपके ईवीएस का पुराना कंटेंट है जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये क्लास 4th और 5th का है। क्लास 4th और 5th का पूरा कंपाइल करके एससीईआरटी की बुक्स को कंपाइल करके बनाया गया है, तो आप इसे भी जाकर के देख सकते हैं। नीचे और भी क्लासेस हैं जो आपके लिए लाभदायक हैं, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा एक और जरूरी चीज कि यहाँ पर कुछ पोस्ट पड़ी होती हैं। ठीक है ना? जब भी आप चैनल खोलिए यहाँ पोस्ट में जाइए और पोस्ट में आप देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चंस पड़े रहते हैं। आप इन क्वेश्चंस का वोट दिया करिए। ठीक है ना? आप इन क्वेश्चंस पे जाकर के वोट दिया करिए और वोट दे करके फिर आप देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ पर प्रश्न पड़ा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, और ये पूछा भी जा चुका है और मैंने क्लास में एकदम अच्छे से बताया भी है आपको। तो कहाँ हुआ था आप तुरंत जा करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है बढ़िया से। तो आप कहेंगे सर जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, ठीक है ना। और मैं पूछूं कि किस राज्य में सबसे पहले हुआ था, तो आप कहेंगे सर गुजरात में, क्योंकि जयभट्ट कहाँ के थे, गुजरात के ही थे, ठीक है ना। तो ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस भी यहां से चलेगा। हाँ, दूसरी चीज एक और, आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोग उसे फैमिली कहते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारी टेलीग्राम फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आप जाकर के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल, ठीक है ना, 2.0 ऑफिशियल, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो यहाँ हमारा जो है स्टडीशाला का टेलीग्राम फैमिली मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप फैमिली पे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक क्लास यहाँ पर दी गई थी, एक वीडियो आपको बताई गई थी, ठीक है। उसे आप जाकर के देख लीजिएगा। ये यहाँ लाइव वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा जाएंगे जहां पर हम लोगों ने बैच के बारे में बताया था, नया बैच प्रारंभ करने के लिए, यहाँ जाएंगे तो यहाँ स्कैनर आपको मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। इन दोनों तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और वहां पर आपको क्विज भी मिलते हैं, जहां पर जाकर के आप उस पर उत्तर दे सकते हैं अपने, ठीक है ना। तो ये सारी हम लोगों की तैयारी चल रही है। बाकी पीडीएफ के लिए फिर से मैसेज आएगा अभी आप लोगों का, तो मैं बता दूं कि पीडीएफ की तैयारी चल रही है, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही। हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कि यदि कोई कैंपेन आप लोग जो है आप लोगों का पहले से प्रायोजित हो तो आप मुझे जरूर सूचित करें, ताकि मैं भी उस चीज को लेकर के आपके साथ जुड़ सकूं। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग मिल करके एक साथ करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।